हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में पूर्व वैदिक काल मतलब प्री वैदिक पीरियड ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा। और जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो इसकी दो वीडियो है। एक वैदिक संस्कृति, उसमें पूरे वेद के बारे में, उपवेदों के बारे में, वेदांग, पुराण, उपनिषद, उसके बाद महाकाव्य, सब चीज पे डिस्कस किया गया है अच्छे से। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक ऋग वैदिक काल, उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो देखिए आइए शुरू किया जाए। ऋग वैदिक काल में आप लोग पढ़े थे कि राजनीतिक जीवन, अभी आर्य जब मध्य एशिया से भारत में आए थे तो उनका जीवन कबीलाई था और वो कई जनों में कबीलाई जीवन में बटे हुए थे। ठीक है, तो उस समय क्या था, जो जन का मुखिया होता था उसी को बोलते थे राजन, मतलब राजा। और राजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं थी: सभा, समिति, विदथ और गण। ठीक है, इतना डिस्कस किए थे हम लोग। राजा को खुली पावर नहीं थी क्योंकि उन पर सभा और समिति का, विदथ का नियंत्रण होता था। तो राजा अपना खुलकर अपने पावर का यूज कर नहीं सकता था क्योंकि 2 बातें थी उस समय: कृषि का महत्व कम था और पशुपालन का महत्व ज्यादा था। तो जो इनकम थी, अर्थ के साधन, वो उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लोहे की खोज से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कृषि के क्षेत्र में। कृषि में एक क्रांति आ गई क्योंकि लोहे से अच्छे अच्छे औजार बनाए जाने लगे। क्योंकि जो तांबा धातु था, इससे पहले के काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कांस्य युगीन सभ्यता थी, सबसे पहला खोजा गया औजार स्टोन में तांबा था। तो तांबा, कांसा, जो ये सब टीना, ये सब जो धातुएं थी लोहे की तरह मजबूत नहीं थी। तो जब लोहा आया तो इससे जो औजार बने वो बहुत ही मजबूत और काफी टिकाऊ। उसके बाद लोहे से हल बना जो खेती करने के लिए, कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तो जब कृषि का महत्व बढ़ना शुरू हुआ तो उसी से आय के स्रोत बढ़े, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। तो जब आय के स्रोत बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 4 चीजें होती हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका समाज बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो आपका जो राजनीतिक जीवन है आपका वो भी विस्तार करेगा। और फिर जब अधिक पैसा कमाएंगे तो उतना ही दान पुण्य करेंगे तो धर्म का भी विस्तार होगा। जब खुद ही पैसा कम रहेगा, खाने को भी नहीं रहेगा, तो क्या आदमी दान पुण्य करेगा। तो जब अर्थ होता है तो एक लगातार ये चेन है। अर्थ आएगा तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सब पर प्रभाव पड़ेगा। और वही हुआ उत्तर वैदिक काल में। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, राजनीतिक जीवन जो था, छोटे छोटे जो जन थे, बताए ना कबीलाई जीवन, अब ये मिलकर क्या हो गए, ये जनपद का आकार ले लिए। ठीक है, जितने भी कबीलाई लोग थे अब छोटे छोटे जन मिले और ये जनपद का आकार ले लिए। ठीक है, तो लिखा हूं, छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। क्या, कैसे? तो जो पुरु जन था और भरत जन, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, कुरु जनपद। तुर्वसु और क्रीवी मिलकर बने पांचाल। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर जनपद बने। और आगे चलकर फिर इसी से आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद जो आता है पीरियड, तो यही जनपद जब मिले तो महाजनपद बना। ठीक है, तो देखिए, पुरु और भरत के मिलने से कुरु, तुर्वसु और क्रीवी के मिलने से पांचाल, ऐसे ऐसे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित होते गए। और इसी समय सबसे पहले राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे पूछेगा कि किस काल में राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई और उसका महत्व बढ़ा। बताया ही कि लोहे की खोज हुई तो धन आया, धन आएगा तो जाहिर सी बात है कि उतने तरह के, जितना व्यापार होगा उतने टैक्स होंगे, तो जितना पैसा आएगा, राजस्व आएगा, उतना राजा का पद और अधिकार बढ़ेगा, महत्व बढ़ेगा। तो राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई, उसका महत्व बढ़ा। और जाहिर सी बात है दोस्तों
कि जब राजा के अधिकार बढ़ेंगे तो जो अब उसकी पहले प्राचीन संस्थाएं थी 4, सभा, समिति, विदतगण, तो उसमें जो मेन था आपको बताए थे सभा और समिति, तो राजा से सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया, मतलब इनका महत्व कम हो गया। ठीक है, राजा का पद जो था पूरी तरह से अब वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में कभी कुछ कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किस ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक, राजा के अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा के नाम भी अलग अलग होने लगे। ठीक है, अब यहां इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, राजा के अधिकार बढ़े तो जो अलग अलग दिशा थे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो राजाओं के नाम भी अलग अलग होने लगे। तो देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और बीच में कौन है, तो राजा। इन्हीं का नाम हो रहा है हर जगह अलग अलग चेंज। तो जो उत्तर में थे उन्हें विराट कहते थे, जो पूरब में थे उन्हें सम्राट कहते थे। देखिए साफ दिख रहा दिशा से, ये उत्तर दिशा विराट, पूरब में राजा को सम्राट, राजा को दक्षिण में भोज, और राजा को पश्चिम में स्वराट कहते थे। तो अब आप याद कर लिए होंगे मैप से, अच्छे डायग्राम समझ में आ गया कि नॉर्थ में विराट, ईस्ट में सम्राट, साउथ में भोज, और वेस्ट में आपका स्वराट। ठीक है, और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था दोस्तों, उसे हम बोलते थे एकराट। देखिए, चारों दिशाओं को विजित करने वाला एकराट कहलाता था, जिसका पूरे अब संपूर्ण चारों क्षेत्र, चारों दिशाओं, संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज हो गया, उसे एकराट कहा गया। तो आप समझ गए, ये राजा के अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इनके नाम हर दिशाओं में अलग अलग मिले, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब रत्निन आपको बताए थे, रत्निन जो इनके अधिकारी होते थे और कान में रत्न पहनते थे, इसलिए इन्हें रत्निन कहा जाता था। इनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई। जो आप पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में 7 थी, जिसमें पुरोहित, सेनानी, अस्पस, पूरब, दुर्गपति, गुप्तचर, अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई। और राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा, टैक्स वसूलने लगा। और क्या था वो टैक्स? बलि, शुल्क या भाग। अब स्वेच्छा से कर की जगह नियमित कर हो गया। जो आप पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में कि वहां प्रजा अपनी इच्छा से राजा को टैक्स देती थी, मतलब उपहार स्वरूप बलि देती थी। अब यहाँ टैक्स राजा वसूलने लगा और जो टैक्स था वो नियमित कर दिया गया कि रेगुलर लिया जाएगा। क्या था? बलि, शुल्क और भाग। और राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। जैसे ऋग्वैदिक काल में था कि वही केंद्र बिंदु था न्याय का, तो उत्तर वैदिक काल में भी राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। और सेना दोस्तों अभी भी पूर्णतः अस्थायी नहीं थी, हाँ, लेकिन मजबूत ये लोग जरूर हो गए थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था। इस कारण इन लोगों के अस्त्र शस्त्र भी अच्छे बन गए थे, लेकिन सेना अभी पूरी तरह से अस्थायी नहीं थी। ठीक है, तो ये हम लोग देखें इनका राजनीतिक जीवन। अब आइए देखा जाए सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन जो है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार मिलकर ग्राम बनता था, कई परिवार मिले, ग्राम मिलकर विश्व बनता था, और विश्व मिलकर जन, जन मिलकर जनपद, जनपद मिलकर महाजनपद। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल के बाद देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई दोस्तों? जन्म आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में आप लोग पढ़े थे कि ऋग्वैदिक काल क्या था, वहां पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें आपको बताए थे कि आप क्या कहता है कि मैं एक व्यक्ति 9वें मंडल में ऋग्वेद के मैं कवि हूं, और मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं, और मेरे पिता वैद्य हैं। तो कर्म आधारित थी, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था वहां व्यवसाय और कर्म आधारित थी, अब जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण,
क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। अब जो जिस वर्ण में था उसी वर्ण में रहेगा, ठीक है। स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई ऋग वैदिक काल की अपेक्षा। जहां आप देखें कि ऋग वैदिक काल में स्त्री को जायदस्तम कहा गया कि पत्नी ही गृह है, यह सम्मान किया गया। लेकिन देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है, ऐसा देखने को मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और मैत्रायणी संहिता में क्या लिखा है कि स्त्रियों को पासा मतलब जुआ, सुरा मतलब शराब के साथ तीसरी प्रमुख बुराई कहा गया है, कि मतलब स्त्री जुआ और शराब की तरह तीसरी पुरुष की प्रमुख बुराई है ये, ठीक है। लेकिन स्थिति इतनी भी नहीं गिर गई थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में उसी उत्तर वैदिक काल में यह भी लिखा है कि स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी है। तो यहां से 3 क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, जरूर याद रखिएगा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। और किसमें स्त्रियों को जुआ और शराब के बाद तीसरा पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, तो मैत्रायणी संहिता। और किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अब देखिए ऋग वैदिक काल में उपनयन संस्कार था, यहाँ पे उपनयन संस्कार बंद हो गया। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार बंद हो गया। सभा और विदथ में स्त्रियों की भागीदारी भी खत्म कर दी गई। अब स्त्रियां सभा विदथ में भाग नहीं ले सकती थी। नियोग प्रथा थी, स्त्री अपने देवर शादी करे, और यहाँ पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई, ठीक है। नियोग प्रथा थी, पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। इस काल में भी कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग वैदिक काल में आप पढ़े थे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, निवावरी, ये पढ़े। वैसे ही इस काल में भी शिक्षित महिलाओं, विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें याज्ञवल की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी, फिर गार्गी, शुभला, वेदवती, ये लोग विदुषी स्त्रियां थी उत्तर वैदिक काल की, ठीक। उत्तर वैदिक काल में इंपॉर्टेंट है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। गोत्र का मतलब होता है दोस्तों समूचे कुल का गोधन पाला जाना। पहले एक स्थान होता था जहां समूचे कुल का एक प्लेस होता था जहां पे सभी गायें इकट्ठा की जाती थी। बाद में क्या हुआ कि अब ये गोत्र प्रथा मतलब एक रिवाज बन गया कि अब जो एक व्यक्ति से, एक मूल पुरुष से उत्पन्न जो रहेंगे ये इस गोत्र के हैं, और सेम गोत्र में विवाह वर्जित था, ठीक है। तो यहीं से गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अगर अर्थ पूछे तो आप बताएंगे जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था उसे गोत्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए सामाजिक जीवन में यहां से एक नई शुरुआत देखने को मिलती है, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। श्रम के बाद विश्राम करना, आश्रम व्यवस्था की यहां से शुरुआत हुई, ठीक है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में दिखने को मिलता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि सबसे पहले इस तरह उत्तर वैदिक काल में स्टार्टिंग पीरियड में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, संन्यास आश्रम चौथा बाद में जुड़ा, जिसका उल्लेख दिखा रहा है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो जाबालोपनिषद में। ये भी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई और चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में। आश्रम क्या थे चारों? ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष तक इस आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, ये शिक्षा का टाइम होता था, ठीक है। उसके बाद था गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक। यहाँ पे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद विवाह करता था, विवाह संस्कार में प्रवेश करता था और अपने वंश को आगे बढ़ाता था, ठीक है। फिर था वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75। इसमें आदमी अपना गृह छोड़ता था लेकिन समाज से कटता नहीं था, और फिर ये लोग जो फिर नए ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़के प्रवेश करते थे, जैसे ये लोग जब इसको पार करके यहाँ आए और फिर जब नई पीढ़ी यहाँ पे आई तो यही लोग उनको पढ़ाने का काम करते थे।
जो ब्रह्मचर्य को शिक्षा देने का काम करते थे वो वानप्रस्थ वाले करते थे, ठीक है। और फिर व्यक्ति संन्यास आश्रम में जाता था 75 से 100 साल, और इसमें देख लीजिए तो पूर्ण त्याग, पूरी तरह से त्याग करना, घर छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए भगवान का ध्यान करते हुए अब मृत्यु का इंतजार करना, तो संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। और इसमें भी सबसे पूछे कि श्रेष्ठ किसको माना गया है, तो गृहस्थ आश्रम को। यहां देखिए नोटिस पॉइंट में लिखे हैं गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। क्यों भाई, अब क्वेश्चन करेगा। एक तो यही क्वेश्चन हुआ कि चारों आश्रमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन, तो गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और किस लिए, एक चीज और पहले देख लीजिए, गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में मान्य था। ये नहीं था कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही करेंगे, गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में मान्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ। किस लिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। क्या क्या था, तो पहला था ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद वो ऋषि ऋण से, गुरु ऋण से मुक्त हो जाता था। दूसरा था पितृ ऋण, पुत्र की उत्पत्ति, मतलब पुत्र को पैदा करके अपने पिता के ऋण से उऋण हो जाता था, ठीक है। और फिर है देव ऋण, यज्ञ आदि करवा के वो देवता के ऋण से उऋण होता था, इसीलिए कहा गया है त्रय ऋण। मतलब गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था। तो क्या थे, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ठीक। इनका खान पान, रहन सहन, मनोरंजन ऋग्वैदिक काल की तरह ही था। वही जुआ, पासा, नृत्य, संगीत मनोरंजन के साधन थे, वैसे ही ये लोग आभूषण प्रिय थे और वही इनका खान पान था, शाकाहारी और मांसाहारी। तो आप लोग ये चीज समझ गए, सामाजिक जीवन। अब आइए देखा जाए इनका आर्थिक जीवन, ठीक है। इनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि था। और कृषि क्यों हुआ, आपको बताए ही कि लोहे की खोज से एक कृषि क्रांति हुई। इसी कारण आप देखे होंगे कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का महत्व ज्यादा था, कृषि का महत्व कम था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कृषि का महत्व ज्यादा हो गया और पशुपालन का महत्व उससे कम हो गया, ठीक। तो प्रमुख व्यवसाय कृषि, लोहे की खोज से। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि श्याम अयस या कृष्ण अयस किसे कहा जाता है, तो लोहे को कहा जाता है, ठीक है। और लोहे के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं 1000 ईसा पूर्व से। ये भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में लोहा किस जगह से मिला और कब, तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। ये लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक। अब बात किया जाए हम लोग, देखिए लोहे से क्या हुआ, क्या मिला, क्यों इतना व्यापार का विस्तार हुआ। तो काठक संहिता जो है वो कहता है कि 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। मतलब इतनी कृषि ने प्रगति की एक लोहे की खोज से, जिसमें 24 बैल लगे हुए हैं, ऐसे हल का वर्णन मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण भी कहता है कि वहां से भी 6, 8, 12, 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। तो ये था लोहे की खोज से कृषि की प्रगति। और कृषि 2 तरह की होती है, एक होता है जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है अधिशेष कृषि। तो यहाँ पे दोनों था, जीवन निर्वाह और अधिशेष। अधिशेष का जीवन निर्वाह का मतलब जितना किए खाने भर, और अधिशेष का मतलब कि भोजन खाने भर रख के अनाज बच जाए तो उसको बेचेंगे, तो वो व्यापार हो गया और फिर धन का सोर्स हो गया, ठीक है। तो आप देखिए काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का वर्णन और शतपथ ब्राह्मण में भी 6, 8, 12, 24 बैलों का वर्णन मिलता है, हलों का, ठीक, बैल वाले हल का। दूसरा प्रमुख व्यवसाय इनका अब क्या हो गया, पशुपालन। क्योंकि कृषि के चलते, कृषि जब प्रधान हो गई इस काल में और पशुपालन का महत्व कम हो गया, इस कारण दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो गया। और वही पशु थे सेम गाय,
भेड़, कुत्ता, बकरी सबसे परिचित थे, और यहाँ लोग हाथी से भी परिचित हो गए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि कृषि ने प्रगति की तो जाहिर सी बात है कि उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल में उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, और समुद्र यात्रा, समुद्री व्यापार के भी प्रमाण मिलने लगे। तो इससे जाहिर हुआ कि विदेशी व्यापार का भी प्रमाण मिला, कि मतलब विदेशी व्यापार भी उत्तर वैदिक काल में होने लगे। लेकिन अभी भी अगर बात किया जाए तो सिक्के का प्रचलन नहीं था, और व्यापार जो था ऋग्वैदिक काल की तरह ही वस्तु विनिमय पर आधारित था। मुद्रा नहीं मिली, सिक्का का प्रचलन नहीं था, तो व्यापार वस्तु विनिमय पर, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। ठीक है। और इस काल में जब आर्थिक प्रगति हुई तो नगरीकरण का भी प्रारंभ हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि लोहे की खोज से कृषि में कितनी क्रांति हुई, और उत्तर वैदिक काल में एक बहुत ही तगड़ी क्रांति कह लीजिए, बहुत ही चेंजिंग आई। ठीक है। तो अब हम इनका धार्मिक जीवन देखेंगे, फिर वैदिक कालीन नदियों के बारे में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आगे बढ़ा जाए उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है। अभी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, अब धार्मिक जीवन। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आपको बताया ही कि जब अर्थ आना शुरू हो गया, धन का आगमन हो गया, लोहे ने एक कृषि क्रांति की, तो लोहे के आविष्कार से धन का सोर्स बढ़ा, तो अब धर्म कर्म भी शुरू हो गया, दान पुण्य भी। तो क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के लोगों में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। ठीक है। और यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, पशु का ह्रास भी होने लगा। अतिथियों को गोधन कहते थे, क्योंकि गोमांस खिलाया जाता था। तो यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ा, यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाने लगी। ठीक है। और उसी समय ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का दौर चला। ठीक है। अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में, श्रेष्ठता की। ठीक। उस समय आप लोगों ने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। अब उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो गए, प्रजापति, जो सृजन के देवता थे। ठीक है। तो ये आप उत्तर वैदिक काल का ध्यान रखिएगा, प्रमुख देवता प्रजापति जो सृजन के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में 3 यज्ञ देखने को मिलते हैं। ठीक है। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक। अंतर क्या है देखिएगा। राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, और राजा में दैवीय शक्ति का आरोपण किया जाता था। किस लिए, प्रतिष्ठा हेतु। ठीक है। तो राजा के राज्याभिषेक के समय ये किया जाता था प्रतिष्ठा के लिए, राजसूय यज्ञ। अश्वमेध आप जानते हैं, चर्चित है। अश्वमेध में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और इसका मेन रीजन क्या था, साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए घोड़ा छोड़ दिया गया। जिस राज्य से होकर गुजरा और जिसने युद्ध नहीं किया कि इनका घोड़ा है, तो वो राज्य राजा का हो गया, और जिसने युद्ध किया और फिर उसके बाद राजा ने जीत लिया और वो राज्य भी मिला लिया अपने राज्य में, तो ये साम्राज्य विस्तार हेतु अश्वमेध यज्ञ करते थे। वाजपेय यज्ञ क्या था, तो ये आपका रथ दौड़ से संबंधित था, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए इसमें रथ दौड़ होता था, और इसमें ये होता था कौन राजा कितना शक्तिशाली है, तो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। ठीक। अब उत्तर वैदिक काल में देवताओं की बात किया जाए तो जो हम लोग ऋग वैदिक काल में पढ़े थे, देवताओं में भी यहाँ पे चेंजिंग आई। क्या, अब ये लोग रुद्र देवता पशुओं के देवता हो गए, ये लोग पशुओं के देवता के रूप में रुद्र देवता को पूजने लगे। ठीक है। विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता हो गए। ठीक है। वरुण जी जल के देवता, और पूषण जो उस समय पढ़े थे पशुओं और वनस्पतियों के देवता, औषधियों के, ये हो गए शूद्रों के देवता। तो याद रखिएगा, रुद्र पशुओं के देवता, विष्णु पोषण एवं रक्षक, वरुण जल देवता, और पूषण शूद्रों के देवता, और प्रजापति सृजन के देवता जो प्रमुख देवता थे। ठीक है। तो ये था इनका धार्मिक जीवन। अब देखिए
वैदिक कालीन कुछ प्रमुख नदियां जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार इसमें मैच कराने को आता है। 4 इधर प्राचीन नाम आधुनिक नाम मैच कराइए, या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। प्राचीन नाम जो कुभा नदी है उसी को आज काबुल कहा जाता है। जो वितस्ता है उसी को झेलम कहते हैं। आस्किनी प्राचीन नाम, आज वो चिनाब नदी है। परुष्णी नदी का आज आधुनिक नाम रावी नदी है। सुतुद्री को ही सतलज कहते हैं। विपाशा नदी को ही ब्यास नदी कहा जाता है। सदानीरा नदी को ही गंडक नदी कहते हैं। दृशधती को ही घग्घर नदी कहते हैं और गोमल को ही गोमती नदी कहते हैं। तो ये प्राचीन नाम, ये आधुनिक नाम, इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा बैक करके वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। और ये याद जरूर कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आइए अब ये देखिए, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। कई बार यहां से भी सेम क्वेश्चन पूछता है, मैच कराने को चाहे पूछ लेगा किस दर्शन के कौन प्रवर्तक थे। ठीक है, तो देखिए सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि, बताया भी था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, और इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, ये भी बताए थे, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक कपिल मुनि, योग के पातंजलि। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि, इन्हीं को कणाद या उलूक भी कहा जाता है। न्याय के गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनीय, पूर्व मीमांसा और पूर्व के बाद वाली चीज को उत्तर कहते हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण, इन्हीं को कहीं कहीं व्यास भी कहते हैं। और चार्वाक दर्शन के चार्वाक ऋषि। ठीक है, ये प्रवर्तक। चार्वाक दर्शन दोस्तों बहुत ही इनका मजेदार फिलॉसफी था इनका। ये कहे थे चार्वाक जी अपने दर्शन में, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब क्या हुआ, अर्थात जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए, क्योंकि इस देह के जलने के बाद, भस्म होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, तो ये चार्वाक ऋषि कहे थे। ठीक, तो ये दर्शन थे हमारे। तो आप लोगों ने देखा धार्मिक जीवन, प्रमुख नदियां और प्रमुख दर्शन। तो आज हमारा उत्तर वैदिक काल भी कंप्लीट हुआ। तो अब आप लोगों का वैदिक संस्कृति पूरा ओवरऑल ये चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ने में कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, और अपने ग्रुप में दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब जगह दोस्तों जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।